हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज मैं आप लोगों को 5th क्लास की हिंदी रीडर में सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा था, फर्स्ट पेज मैंने आपको पढ़ा दिया था। सेकंड चैप्टर जो लाल बहादुर शास्त्री चैप्टर था, उसका पहला पेज मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा आप स्क्रीन पे देखिए। आपने यहाँ तक पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री के पिताजी जब एक्सपायर हो गए थे, उनका जब देहांत हो गया था, तो उनकी माताजी उन्हें लेकर उनके नाना के घर गई थी और कुछ दिन तक वहाँ रहने के बाद उनके नाना जी का भी देहांत हो गया था। तब जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने मामा के घर बनारस चले गए थे और किसी तरह वहाँ पर अपना गुजारा करने लगे। अब इसके आगे आप देखिए, उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। उन्हें मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को स्कूल जाने के लिए गंगा नदी को पार करके स्कूल जाना पड़ता था। कभी कभी नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो वो तैरकर गंगा नदी पार कर लेते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके पास नाविक वो होता है जो नाव चलाता है, तो नाविक को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो नाव पर बैठकर नहीं बल्कि तैरकर नदी पार करते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। ज़िंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब इसके आगे आप देखिए। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना। रैपिड रीडर जो तुरंत याद की जाने वाली बुक हो। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण जांच करूंगा, किसके पास है किसके पास नहीं, और जो विद्यार्थी यह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सज़ा भी दूंगा, ऐसा गुरुजी ने कहा। तब जो है शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए, क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी, इसीलिए वो उदास हो गए थे। उनका एक सहपाठी दोस्त को कहते हैं गोलू, जिसने उत्सुक होकर उदासी का कारण पूछा। गोलू ने कहा, मित्र तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? मदद माने सहायता चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे दो, मैं कल लौटा दूंगा। अब इसके बाद उनका जो मित्र गोलू था वो कहता, अगर तुम भूल गए तो? गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर शास्त्री विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा और सुबह तुम्हारी किताब लौटा दूँगा। गोलू बोला, ठीक है ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जब घर पहुंचे तो मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। किंतु लाल बहादुर शास्त्री ने तो किताब की नकल उतारने के लिए मन में एक प्रकार का दृढ़ कर लिया था। अब देखिए, किताब किसी तरह मिल भी गई, तो घर जब पहुँचे तो उनके घर में मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया। मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया का मतलब, पहले मिट्टी के तेल के दिए दीपक जलाए जाते थे, उसी से रोशनी मिलती थी। आज की जैसी फैसिलिटी नहीं थी, बिजली नहीं था, बल्ब नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, इसीलिए मिट्टी के तेल के दिए ही जलाए जाते थे उस टाइम। और इतना था कि जब वो घर पहुँचे उस किताब के जो है वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके घर पर मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया था। जब मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया तो तब वो किस प्रकार अपना काम करते। लेकिन इन सभी मुसीबतों के आगे उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि मन में एक प्रकार का दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि कुछ भी होगा लेकिन इस काम को मुझे आज ही कंप्लीट करना है। आपका यहाँ तक हो गया। इसके आगे चैप्टर में और भी बचा है, जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप यहीं तक इसको पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू।